हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज थ्रू रिप्रोडक्शन वी कैन रिप्रोड्यूस अ यंग वंस हु आर सिमिलर टू अस इन मोस्ट ऑफ आर कैरेक्टर्स। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसलिए ऑर्गेनिजम्स के लिए क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके कारण यंग वंस का प्रोडक्शन होता है जो कि सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स की तरह। मीन्स उनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उनके पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल्स अस टू कंटिन्यू द लाइफ ऑफ स्पीशीज़ इवन आफ्टर आर डेथ। और रिप्रोडक्शन के कारण ही स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी हो पाती है उनकी डेथ के बाद भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेकेंड, विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्शुअल। अब दोनों रिप्रोडक्शन में से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर होता है या फिर एसेक्शुअल? तो इसका आंसर होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है। इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। न्यू वेरिएंट्स का मतलब होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स या फिर न्यू यंग वंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो जो नया डीएनए फॉर्म होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल के डीएनए का, टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स। इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिसके कारण एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है विच आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। मीन्स वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है उनके पेरेंट्स की तरह, एंड टू देमसेल्व्स ऑल्सो। ओके, दिस वेरिएशन अलाउज द इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। तो ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अलाउ करता है किसी भी और इंडिविजुअल को कि वो अडेप्ट कर सके चेंजिंग एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब अगर देखा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये बहुत ही लिटिल और नो वेरिएशन शो करता है। मीन्स इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देमसेल्व्स। तो इसके कारण जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है उनके पेरेंट्स के जैसा एंड देमसेल्व्स। इसे एक टर्म दी गई है एनसीईआरटी में जिसे बोला जाता है क्लोन्स। ओके, क्लोन्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्स टू एज क्लोन्स। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें क्लोन्स क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा अ क्लोन इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। तो क्लोन ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिनके मॉर्फोलॉजिकली मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सिमिलर होता है, और जेनेटिकली का मतलब होता है कि उनमें जो जीन प्रेजेंट है वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है उनके पेरेंट्स की तरह। आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स इन प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है इस रिप्रोडक्शन में, और इसमें फ्यूजन भी नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट का। मीन्स विदाउट फ्यूजन नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ वन पेरेंट ओनली। ओके, इस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग सो प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड आर दस कॉल्ड क्लोन्स। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मीन्स उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनका जीन्स भी सेम होता है उनके पेरेंट्स की तरह, एंड दस आर कॉल्ड क्लोन्स, इसीलिए उन्हें बोला जाता है क्लोन्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, offsprings formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why is this statement always true? Is this statement always true? Means ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू होता है? तो उसका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। दिस फ्यूजन अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, और इस फ्यूजन के कारण एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए। कॉम्बिनेशन होता है डीएनए का फ्रॉम द टू यूजुअली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़, और उनकी स्पीशीज़ डिफरेंट होती है। मीन्स एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। द वेरिएशंस अलाउ द इंडिविजुअल टू अडेप्ट अंडर वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो जो वेरिएशन आता है वो इंडिविजुअल को क्या अलाउ करता है ताकि वो अडेप्ट कर सके
अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, ताकि उसका सर्वाइवल का चांस बेटर हो सके। However, it is not always necessary that offspring produced due to sexual reproduction have better chances of survival. पर ऐसा हमेशा सही नहीं है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा चांसेस और सर्वाइवल के किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। ओके, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजियस फॉर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभी बेटर होता है सर्टेन ऑर्गेनिजम्स में। ओके, सर्वाइवल का चांस, दैट मीन्स for example some individual who do not move from one place to another, तो कुछ इंडिविजुअल जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक नहीं जा सकते हैं, एंड आर वेल सेटल्ड इन द एनवायरनमेंट, जो उनके सेटल्ड होते हैं उनके एनवायरनमेंट्स में, उनमें ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर सर्वाइवल प्रूव हुआ है। ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ फास्ट एंड अ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है which does not consume much time and energy, जिसमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, एनर्जी भी लगती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द प्रोजेनी formed by asexual reproduction differs from those formed by sexual reproduction। तो जो प्रोजेनी फॉर्म होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से अलग क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जिसके कारण एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ जीन्स एंड ट्रेड्स, तो इसमें कोई जीन्स और ट्रेड्स का एक्सचेंज नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज़ आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं उनके पेरेंट्स के जैसे, जिसे बोला जाता है क्लोन्स। सो नेक्स्ट इज वाइल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड एक्सचेंज ऑफ जीन्स, तो इसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और जीन्स का एक्सचेंज होता है। Thus offsprings produced are genetically different from their parents। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं उनके पेरेंट्स से, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं उनके पेरेंट्स के, बस उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं जो सिमिलर होते हैं उनकी पेरेंट्स की तरह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन asexual and sexual reproduction, why vegetative reproduction is also considered as a type of asexual reproduction। तो distinguish between देखेंगे हम, first is sexual, asexual and second is sexual। So first difference is in asexual reproduction allows single parents involved, asexual reproduction में सिर्फ single parent involve होता है, sexual reproduction में 2 parents involve होते हैं except in Taenia and Fasciola। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होता है गैमेट्स का, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड डिफरेंस इज ओनली माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, एंड इसमें बोथ माइटोटिक एंड म्योटिक डिवीजन इन्वॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस इज देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का, और इसमें फ्यूजन होता है गैमेट्स का, जिसके कारण एक नया सेल बनता है जिसे बोला जाता है जाइगोट। ओके, सो फिफ्थ डिफरेंस इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो ऑफस्प्रिंग जो है वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उनके पेरेंट्स की तरह, जिसे बोला जाता है क्लोन्स। एंड इनमें क्या होता है, जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं उनके पेरेंट्स की तरह, उनमें कुछ वेरिएशंस होता है। सिक्स्थ डिफरेंस इज रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर देन सेक्शुअल, इसमें रिप्रोडक्शन फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स इसमें फास्ट रिप्रोडक्शन होता है और इसमें स्लो रिप्रोडक्शन होता है। सेवेंथ डिफरेंस इज रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस थ्रू होल बॉडी एंड इवन बाय बॉडी पार्ट्स। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पूरी बॉडी से रिप्रोडक्शन होता है या फिर किसी एक बॉडी पार्ट से भी रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ओनली, तो इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और उनके फ्यूजन के बाद ही
रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. सो नेक्स्ट इज इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कोई गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. इन दिस ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज अ बल्ब, ट्यूबर एक्सेट्रा. तो इससे ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं कि उनका सिर्फ सिंगल बॉडी पार्ट से ही, जैसे बल्ब, ट्यूबर, इनसे एक पूरा नया ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है. ओके, इसीलिए इसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? गिव 2 एग्जाम्पल्स. इसके 2 एग्जाम्पल्स दो. तो आंसर इज इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स. तो इनमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में. इन दिस ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज बल्ब एंड ट्यूबर. तो इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय ए सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज बल्ब एंड ट्यूबर एक्सेट्रा. ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है इन प्लांट्स. ओके, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स. इसमें कोई गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. सिंगल पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स. तो इसमें सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को. लाइक आइज ऑफ पोटैटो, लाइक इसका एग्जांपल दे रखा है कि जो आइज होती है पोटैटो में, कैन डेवलप इनटू कंप्लीट पोटैटो अंडर फेवरेबल कंडीशन. तो जो आई होती है पोटैटो में, उसके कारण एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं हम अंडर फेवरेबल कंडीशंस. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Define juvenile phase, reproductive phase and senescent phase. So first is juvenile phase. Certain minimum get required for entire organisms in their life before they can be sexually active. तो sexually active होने से पहले की जो stage होती है उससे बोला जाता है juvenile phase. Okay, so next is reproductive phase. After एंड ऑफ जुवेनाइल फेज ऑर्गेनिजम्स एंटर्स इनटू रिप्रोडक्टिव फेज. अब जुवेनाइल फेज जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो जाती हैं. इन रिप्रोडक्टिव फेज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप इन ऑर्गेनिज्म. तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर. रिप्रोडक्टिव फेज इज द एक्चुअल टाइम फॉर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. और रिप्रोडक्टिव फेज में ही एक्चुअल टाइम होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जिसमें वो यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज सेनेसेंट फेज. इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ साइकिल. ये एक फाइनल स्टेज होती है ग्रोथ साइकिल में. इन दिस फेज फंक्शनल कैपेसिटी डिक्रीजेज. इसमें फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है एंड ब्रेकडाउन ऑफ सेल इंक्रीजेज. और सेल का ब्रेकडाउन होने लग जाता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑल्सो स्लो डाउन. और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. Higher organisms have resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण के बाद भी वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं. ओके, सो आंसर इज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स. तो इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिसके कारण एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स. तो इसमें डिफरेंट ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होता है और जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है विच रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स हु आर जेनेटिकली डिफरेंट कंपेयर टू देयर पेरेंट्स. तो उनके जो जीन होता है वो एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स अलग होता है. थ्रू दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड ऑल्सो हेल्प इन इवोल्यूशन. तो इस तरह के रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका चांस ज़्यादा होता है सर्वाइवल का एज़ कम्पेयर टू इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑल्सो हेल्प इन इवोल्यूशन, और इसके कारण इवोल्यूशन भी हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए. सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़.